देश भर में कैंसिल होती इंडिगो की फ्लाइट्स की वजह से यात्री परेशान है। हालात कब तक सुधरेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि कहा गया है इंडिगो की तरफ से 10 से 15 तारीख के बीच तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सुभाष गोयल जी मौजूद हैं खास बातचीत के लिए और एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, जो स्थिति आज बनी हुई है इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी इस तरीके। क्या कहा तो जा रहा है कि जो डीजीसीए की तरफ से जो नियम आए उनकी वजह से ये क्राइसिस हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो पायलट्स एसोसिएशन है उनको रेस्ट आवर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए थे ताकि पायलट फटीग और क्रू फटीग ना हो। उस बेसिस पे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उस हिसाब से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कोई 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल के करीब पहले सारी एयरलाइंस को बताया था कि आप अपना रोस्टर इस तरीके से करो कि पायलट्स को सफिशेंट 8 घंटे का रेस्ट हो आफ्टर द फ्लाइट्स, एंड ऑल्सो नाइट लैंडिंग आप 5-6 करते हो तो 2 से ज़्यादा ना हो। तो ये जब अकासा एयर ने, एयर इंडिया ने, स्पाइस जेट ने, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, सब ने अपने रोस्टर्स एडजस्ट कर लिए, उनकी कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई। पर इंडिगो जिसके पास 60% मार्केट शेयर है, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम तो इनविंसिबल हैं, ठीक है। और उन्होंने, जब गवर्नमेंट ने उन पे प्रेशर डाला कि आपको ये करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट के ऊपर उल्टा प्रेशर डालने के लिए सारे 1000 के करीब फ़्लाइट्स ग्राउंड कर दी। तो जब ये फ़्लाइट्स ग्राउंड हुई तो त्राही त्राही मच गई, पूरे एयरपोर्ट्स पे क्योस हो गया। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, कोई दूध के लिए, कोई पानी के लिए। लगेज का किसी का पता नहीं है, सारे लगेज बुरी हालत है। तो इस सिचुएशन में जब इतनी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठा तो गवर्नमेंट ने इस केओस को ख़त्म करने के लिए इंडिगो को छूट दे दी कि आप फरवरी तक अपना रोस्टर कर लो। पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये जो एक्शन है हम एक्शन लेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, इंडिगो की गलती है। माना जाए कि मोनोपोली इंडिगो की है, जिस तरीके से 60% शेयर उनके पास है, सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स उनकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए, गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए ये चीज़ें की गई हैं, क्योंकि बाकी सारे एयरवेज जो भी एयरलाइंस हैं उन्होंने तो अपनी सुविधाएं ठीक कर ली। तो इसलिए मैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर का और डीजीसीए का दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ईगो इशू ना बना के उन्होंने पब्लिक को राहत देने के लिए ये एग्जामिशन करी है इंडिगो की। पर इससे एक गलत प्रेसिडेंट ना सेट हो, उसके लिए मैंने, और आगे से ये चीज़ ना रिपीट हो, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव मेरा ये है कि जब कभी भी कोई फ़्लाइट कैंसिल होती है तो एक टेक्निकल टर्म है एओजी, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। तो आईटा रूल्स के मुताबिक उनकी जो टिकटें हैं, जैसे इंडिगो की टिकट अगर 15,000 की है और एयर इंडिया पे उनको कैंसिल करके दोबारा बुक करेंगे तो 60-70 हज़ार में, तो बट ये टिकट ऑन फेस वैल्यू एंडोर्स हो सकती है और बाद में आईटा क्लियरिंग हाउस में एयर इंडिया इंडिगो से पैसे ले सकती है। तो ये एक प्रोविज़न है। कल को एयर इंडिया की फ़्लाइट ग्राउंड होती है तो इंडिगो शुड एक्सेप्ट देयर टिकट्स। तो जितनी डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेट हो रही हैं उनको एक दूसरे की टिकटें एक्सेप्ट करनी चाहिए उस रूट के ऊपर, अगर उनके पास सीटें हैं। तो ये गवर्नमेंट को बड़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा मैंने सजेस्ट करा था, जो कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया, ये मेरी परसों की सजेशन है कि जिस तरीके से कोविड के बाद आपने एयर फेयर्स की कैपिंग करी थी, वो कैपिंग आपको करनी चाहिए। कैपिंग का मतलब ये है कि अगर दिल्ली बॉम्बे का ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एयरलाइन की 4,000 रुपये है तो उनको 100% प्रॉफिट अगर आप दोगे तो वो 8,000 रुपये हो जाएगा। अब 200% दोगे तो 16,000 हो जाएगा। आप 16,000 की बजाय 20,000 पे कैप कर दो, ठीक है, ताकि उससे नीचे कोई भी फेयर यूज़ कर सके, उससे ऊपर ना कर सके।
तो इससे जो ब्लैक मार्केटिंग होती है टिकटों की वो बंद हो जाएगी। जैसे कि जब पहलगाम पे अटैक हुआ तो जो लोग आना चाह रहे थे उन्होंने 60-60 हज़ार रुपये टिकट के दिए। इसी तरीके से जब कुंभ मेला था लोगों ने 60-70 हज़ार रुपये। ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं सर, अभी भी देखा जा रहा है देश के कई इलाकों में जाने वाली फ्लाइट्स 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार फेयर हो गए हैं। क्या यही कारण है? यही कारण है। अब गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू करा है और उन्होंने एक कैपिंग कर दी है कि इससे ज़्यादा कोई भी फेयर नहीं चार्ज कर सकेगा। तो अब ये इन्फोर्स होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको हैवी फाइन होना चाहिए, और फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो उनका लाइसेंस भी चाहे कैंसिल हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब एयरलाइन अपना फ़्लाइट शेड्यूल फाइल करती है DGCA में, विंटर शेड्यूल और समर शेड्यूल, तो उस टाइम पे DGCA को कहना चाहिए भाई तुम्हारे पास क्रू कितना है, जितने जहाज़ हैं उतना क्रू है आपके पास उस रोटेशन में अगर वो ऑपरेट करें। तो अगर उनके पास क्रू नहीं है ज़्यादा तो उनको एडिशनल फ़्लाइट्स नहीं देनी चाहिए। और इंडिगो को खासकर उनकी कहो भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपनी बंद करे और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे फोकस करे। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये होना ये चाहिए था कि इंडिगो अपनी 10% फ़्लाइट्स रद्द करके उनको मर्ज कर देती बाकी फ़्लाइट्स पे, बजाय इसके कि सारी फ़्लाइटें ग्राउंड करके केओस क्रिएट करे और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी फरवरी तक करा है और हमें उम्मीद है कि फरवरी तक इंडिगो अपना क्रू रोस्टर और जो एडिशनल स्टाफ लेना है वो कर लेगी। और अगर किसी वजह से नहीं करती तो गवर्नमेंट को फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एक और मेरा सजेशन ये है कि जैसे कोई एयरलाइन बैंकरप्ट हो जाती है, जैसे किंगफिशर हुई, जेट एयरवेज़ हुई, तो पैसेंजर्स के, ट्रैवल एजेंट्स के, टूर ऑपरेटर्स के पैसे फंस जाते हैं, फंस के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को हर टिकट पे एक इंश्योरेंस करनी चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ 100-200 रुपये पर टिकट वो लें। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एयरलाइन बैंकरप्ट हुई या गवर्नमेंट को किसी का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको पूरे पैसे दे। एक सवाल ये भी है कि अभी इंडिगो कह रहा है कि 8 तारीख के बाद वो अपनी फ़्लाइट जो हैं वो कम करेगा। तो क्या अभी आगे अगर कम होंगी फ़्लाइट, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इंडिगो का है, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स इंडिगो की हैं, ऐसे में अगर इंडिगो अपने फ़्लाइट्स के फेयर्स कम करता है, फ़्लाइट्स कम करता है, उड़ानें कम करता है, तो क्या अब आगे और फेयर जो है, एयर फेयर, वो बढ़ते जाएंगे? बाकी एयरलाइंस के भी तो बढ़ रहे हैं। नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है। कैपिंग कर दी है जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो। ये आज ही DGCA ने सर्कुलर निकाला है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद भी आगे क्या धीरे धीरे इस तरीके से? इसलिए मेरा सुझाव आपके चैनल के थ्रू यही है कि ये परमानेंट कैपिंग होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, कल को कहीं पे और टेररिस्ट अटैक हो जाए, वॉर शुरू हो जाए, तो ये नहीं कि आप एक्सप्लॉइट करते हैं। और एयरलाइंस का ये आर्ग्यूमेंट है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो हमें जो हम चार्ज करते हैं करने दिया जाए। मेरा इसका जवाब ये है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सी ड्राइवर का एयर फेयर फिक्स जर्नी का एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट का टैक्सी फेयर फिक्स कर सकती है, तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है। उनको इसलिए फिक्स करती है ताकि वो पब्लिक को चीट ना करें। तो टैक्सी वाले तो चीट ना करें और एयरलाइन वाले चीट कर लें। तो इसलिए आपको ये परमानेंटली एयर फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये सिचुएशन ना हो। सर, जिस तरीके से जैसे 1-2 साल का वक्त हो चुका इस नियम को आए, पहले भी बताया जा रहा है, पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बना, लेकिन जब ये नियम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसके बाद भी एक तरीके से कहा जाए इंडिगो ने अनदेखी की। अब जब अचानक से जब
हाई कोर्ट का भी प्रेशर बना, उसके बाद जब तमाम चीज़ें हुई तो ये सारी जो चीज़ें अभी सिचुएशन बनी हुई है जिस तरीके से, क्या एक तरीके से कहा जाए कि जो मोनोपोली की बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं इंडिगो इस तरीके से जानबूझ के किया गया है, आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं इंडिगो ने अपने स्टाफ हायर किए, क्यों नहीं पायलट्स हायर किए, क्यों नहीं क्रू मेंबर्स हायर किए? वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको था कि गवर्नमेंट झुक जाएगी और ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पर ये मोदी गवर्नमेंट है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और ये किसी की परवाह नहीं करते। तो इन्होंने जब स्ट्रिक्टली करा तो उन्होंने उल्टा, बजाय इसके कि अपने आप को एडजस्ट करें, उन्होंने एयरक्राफ्ट ग्राउंड करके केओस क्रिएट कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रेशर में आके गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स माननी पड़ी। इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि मैंने सुझाव तो नहीं दिया गवर्नमेंट को, बट आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। डिमांड कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एयरलाइंस हालांकि बहुत लंबे ऑर्डर्स दे रही हैं, बट डिलीवरीज में टाइम लग रहा है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है, अगर कोई इंटरनेशनल एयरलाइन इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स करना चाहे तो उनको लाइसेंस दे देना चाहिए, बशर्ते कि 50% उसकी ओनरशिप इंडियन लोगों के पास हो। तो अगर ये गवर्नमेंट अलाउ कर देती है तो इससे भी कुछ और एयरलाइंस आएंगी और कुछ ना कुछ पब्लिक को राहत मिलेगी। कहा जा रहा था कि एयरफेयर को इतना चीप बनाया जाएगा कि हर कोई चप्पल पहनने वाला आदमी भी एयर ट्रैवल कर सके, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है सर, जिस तरीके से अगर एयरवेज़ की बात की जाए, एयरलाइंस की बात की जाए, आज तक कोई भी छोटे बड़े कहीं भी शहर जाइए, किसी भी सिटी, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से फेयर होते हैं एयर के, मिडिल क्लास लोग नहीं बहुत बड़ी आसानी से नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसे में क्या गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे विचार करे ताकि एयरफेयर जो कहा जा रहा है कि आम आदमी के पहुंच तक पहुंचाया जाए, वो कैसे संभव है? देखिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़न है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र करे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम शुरू करी है। उड़ान स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है। उड़ान स्कीम में क्या है कि जो छोटे छोटे शहर जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं पर कोई फ़्लाइट्स नहीं थी और ना ही कोई एयरलाइन इंटरेस्टेड थी वहाँ पर फ़्लाइट्स डालने में, वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सब्सिडाइज़ करेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो जैसे अगर उनको लेट्स से गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ राइट की फ़्लाइट है और उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है, पर जो कलेक्शन है वो 80,000 रुपये होती है, तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट उड़ान स्कीम के अंदर उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग में देगी। तो ये स्कीम काफ़ी रिमोट एरियाज़ को इसने कनेक्ट करा है और ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही है और इसको और एक्सपैंड कर रही है गवर्नमेंट। बट कैपिंग जब तक नहीं होगी तो आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि कब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी? कैसे, कब तक ये उम्मीद लगाया जाए कि फ़्लाइट कैंसिलेशन, डिलेज, ये सारी जो अभी हालात जो बने हुए हैं वो ठीक हो जाए? देखिए, गवर्नमेंट इस टाइम वॉर फुटिंग में लगी हुई है। एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश करा है मिनिस्टर ने और डीजीसीए ने। रेलवेज़ ने एडिशनल रेल्स भी चलाई हैं सारे उस पर, और इंडिगो को वार्निंग दी है कि आप विदिन 24 आवर्स आप अपनी फ़्लाइट्स को नॉर्मलाइज़ करिए। हालांकि वो कह रहे थे कि 3-4 दिन लगेंगे, पर मुझे उम्मीद है अगर गवर्नमेंट अपना डंडा चलाती रही तो 24 आवर्स नहीं तो 48 आवर्स में सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुभाष गोयल जी, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्शन ले रही है, अगर इसी तरीके से अपना डंडा चलाती है तो 48 घंटे के भीतर स्थिति सामान्य होने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम से।